Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to second and today we will start from question number third. Question number third is verify each of the following. Verify means आपको क्या प्रूव करना है? Left hand side is equal to right hand side. Clear? Verify means आपको क्या प्रूव करना है? Left hand side will be equal to right hand side. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? That is 5/7 into 12/13 in a bracket into 7/18 will be equal to 5/7 into 12/13 into 7/18. आपको क्या प्रूव करना है? LHS इज इक्वल टू RHS. नो, अब ये देखिए LHS में आपको क्या गिवन है? दैट इज 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18. क्लियर? नाउ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो. देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई रैशनल नंबर मीन्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई. सो 15 इंटू 12 दैट इज 60, 7 इंटू 13 दैट इज 91. क्लियर? इंटू 7/18. क्लियर? अब कटिंग पॉसिबल है तो पहले आप क्या करो, कटिंग. ये देखिए 6 3 18, 6 10 60. क्लियर? नाउ 7 1 7, 7 13 91. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है? 10 इंटू 1 दैट इज 10/13 इंटू 3 दैट इज 39. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? 10/39. नाउ सोल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है? 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18. क्लियर? ऑलवेज सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. और ब्रैकेट में देखिए कटिंग पॉसिबल है. 6 2 12, 6 3 18. क्लियर? नाउ सी 5/7 इंटू, अब क्या बनेगा? 2 इंटू 7 दैट इज 14, 13 इंटू 3 दैट इज 39. क्लियर? इजी है. नाउ अगेन कटिंग पॉसिबल है. 7 1 7, 7 2 14. तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 5 इंटू 2 दैट इज 10 एंड डिनोमिनेटर में दैट इज 39. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. क्लियर? बहुत इजी. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है. सेकंड पार्ट इज -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36. क्लियर? विल बी इक्वल टू -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36. क्लियर? मीन्स यू हैव टू वेरीफाई. आपको क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36. क्लियर? ऑलवेज सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. अब ब्रैकेट में देखिए कटिंग पॉसिबल है. 12 1 12, 12 3 36. क्लियर? अगेन 5 1 5, 5 7 35. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है? -13/24 इंटू, नाउ -1 इंटू 7 दैट इज -7 डिवाइड बाई 1 इंटू 3 दैट इज 3. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई रैशनल नंबर्स? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई. सो -13 इंटू -7/24 इंटू 3. So -13 into -7 that will become 91 because minus minus क्या होगा? प्लस. क्लियर? एंड 24 into 3 that is 72. तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है? 91/72. क्लियर? नाउ सोल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या गिवन आपको?
13/24 into minus 12/5 in a bracket into 35/36. Always solve the bracket first. Again bracket में cutting possible है. 12 1 12 2 are 24. Clear? So minus 13 into minus 1, that will become 13 by 2 into 5, that is 10. Clear? Into 35/36. Again cutting possible है. 5 2 are 10, 5 7 are 35. So answer आपके पास क्या आ रहा है? 13 into 7, that is 91, and 2 into 36, that is 72. So LHS is equal to RHS. Hence verified. बहुत इजी है. थर्ड पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक. नाउ फर्स्ट पार्ट में देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. A/B इंटू C/D विल बी इक्वल टू C/D इंटू A/B, दैट इज कोमुटेटिव. सो आंसर आपका क्या आएगा? -23/17. क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी? दैट इज कोमुटेटिव. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? दैट इज कोमुटेटिव. A/B इंटू C/D will be equal to C/D into A/B. So answer is -38/1. Clear? फर्स्ट टू पार्ट्स में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी? दैट इज कोमुटेटिव. क्लियर? नाउ सी थर्ड पार्ट. अब थर्ड और फोर्थ पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? दैट इज एसोसिएटिव. A/B into C/D in a bracket into E/F will be equal to A/B. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दैट इज 15/7. क्लियर? While multiplying three rational numbers, they can be grouped in any order. That is associative law. और फोर्थ पार्ट में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक. दैट इज 25/-16. क्लियर? थर्ड और फोर्थ पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? दैट इज एसोसिएटिव. क्लियर? बहुत इजी था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप क्या बोलते हो? रेसिप्रोकल. मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्या करवाया था? मींस अगर A/B आपका रैशनल नंबर है, मींस इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट मेरा आंसर क्या आ जाए? 1. दैट इज B/A. सो B/A इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B. क्लियर? बहुत इजी है. दैट इज रेसिप्रोकल. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए 13/25 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज 25/13. इजी है. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? -17/12. क्लियर? नो. रेसिप्रोकल ऑफ -17/12 विल बी 12/-17. यही होगा. क्लियर? और इसको आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज -12/17. क्लियर? सो रेसिप्रोकल ऑफ -17/12 इज -12/17. जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो आप कहां पे लगाओगे? न्यूमरेटर में. क्लियर? अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? -7/24. Now what is the reciprocal of -7/24? That is 24/-7. और इसको आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज -24/7. क्लियर? बहुत इजी. अब देखिए फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या आपको निकालना? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 18? 18 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज 1/18. क्लियर?
नाउ सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन आपको, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -16। आपको क्या निकालना, -16 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ -16 इज 1 by -16, दैट इज -1/16। क्लियर, बहुत इजी है। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन आपको, -3/-5। माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, मीन्स आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज 5/3। इजी है। नाउ सी एट्थ पार्ट। रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। एट्थ पार्ट इज व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0। नाउ 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 को कैसे लिख सकते हो, 0/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, दैट इज नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज इन्फिनिटी। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 की पावर के आपको गिवन है -1। अब इसको समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अगर किसी भी नंबर की पावर हो नेगेटिव, क्लियर, तो इसको आप पॉजिटिव कैसे करोगे, 1/। क्लियर, इजी है। अगर a की पावर हो -2, तो इसको आप पॉजिटिव में चेंज कैसे करोगे, 1/ करके, 1/a की पावर 2। क्लियर, बहुत इजी है। किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो अब क्या करो, 1/। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन था, 5/8 की पावर क्या थी, -1। क्लियर, जब आप 1/ करोगे क्या बनेगा, 8/5। क्लियर, यही बनेगा, मीन इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, -4/9 की पावर क्या, -1। अगेन पावर है -1, क्या करोगे, 1/। क्लियर, दैट विल बिकम 9/-4। क्लियर। जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो आप क्या करो, न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव साइन लगा दो बस। क्लियर। नाउ सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -7 की पावर क्या, -1। क्लियर, अगेन अगर इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, 1/, दैट इज 1/-7। क्लियर, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, दैट इज -1/7। इजी है, बहुत इजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरीफाई द फॉलोइंग। अगेन आपको क्या करना है, वेरीफाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, दैट इज 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13 will be equal to 3/7 into 5/6 plus 3/7 into 12/13. Now which property is this, that is distributive law of multiplication over addition, that is distributive law। आपको क्या करना है, वेरीफाई मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, दैट इज 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। ऑलवेज सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। अभी देखिए नो 6 और 13 का एलसीएम क्या है आपके पास, दैट इज 78। क्लियर, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर। जब आप 78 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 13 इंटू 5 दैट इज 65। क्लियर,
अगेन 78 को क्या करो 13 से डिवाइड, क्या आ रहा है 6, 6 इंटू 12 दैट इज 72। इजी है। नो इसके बाद देखिए 3/7 इंटू 65 प्लस 72 दैट इज 137/78। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 3 इंटू 137, नाउ सी आपका आंसर अब क्या आएगा, 3 पे इजिली कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बच गया 18, 3 6 जा 18। सो आंसर इज 137 बाय, अगर आप 7 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन रहा है 182। सो लेफ्ट हैंड साइड की आपकी वैल्यू क्या आ रही है 137/182। अब इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड साइड में क्या गिवन था 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। क्लियर, कटिंग पॉसिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बनेगा 5/14 प्लस 3 इंटू 12 दैट इज 36, 7 इंटू 13 दैट इज 91। क्लियर। नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 14 एंड 91, ये देखिए व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 14 एंड 91। सो एलसीएम इज 182। क्लियर, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, जब आप 182 को, जब आप 182 को 14 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ रहा है 13, सो 13 इंटू 5 दैट इज 65 प्लस अगेन 182 को क्या करो डिनोमिनेटर से डिवाइड, दैट इज 182 डिवाइड बाय 91, क्या आ रहा है 2, 2 इंटू न्यूमिनेटर 2 इंटू 36 दैट इज 72। सो आंसर विल बिकम 137/182, that is left hand side is equal to right hand side, hence verified। क्लियर, इजी है। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, दैट इज -15/4 इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3/7 प्लस -12/5 विल बी इक्वल टू -15/4 इंटू 3/7 प्लस -15/4 इंटू -12/5। आपको क्या करना है, वेरीफाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है -15/4 इंटू 3/7, नो प्लस माइनस विल बी -12/5। क्लियर, इजी है। अब इसके बाद देखिए -15/4, ऑलवेज सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। नो 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 35, सो डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, जब आप 35 को 7 से डिवाइड करोगे क्या रहा 5, 5 इंटू न्यूमिनेटर 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइनस अगेन जब आप 35 को 5 से डिवाइड करोगे क्या रहा 7, 7 इंटू 12 दैट इज 84। तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है अब -15/4 इंटू 15 माइनस 84 दैट विल बिकम -69, क्लियर, बाय 35। क्लियर। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई रैशनल नंबर्स, दैट इज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर, बट उससे पहले कटिंग पॉसिबल है, ये देखिए 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। क्लियर, नाउ -3 इंटू -69 दैट इज 207, माइनस माइनस क्या होगा प्लस बाई 4 इंटू 7 दैट इज 28। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू क्या आ रही है 207/28। अब देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या गिवन था -15/4 इंटू 3/7 प्लस -15/4
into minus 12 by 5. Clear? Now minus 15 into 3, that is minus 45 by 4 into 7, that is 28. क्लियर? अब ब्रैकेट के अंदर देखिए कटिंग पॉसिबल है. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 3 जा 15. Clear? So minus 3 into minus 3, that is plus 9. 1 into 1, that is 1. Clear? अब देखिए 28 एंड 1 एलसीएम क्या आ रहा है, दैट इज 28. क्लियर? जब आप 28 को 28 से डिवाइड करोगे क्या रहा, 1 1 इंटू न्यूमरेटर, दैट इज माइनस 45. प्लस का साइन है तो प्लस. 28 को जब 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 28 28 इंटू 9, दैट इज 252. क्लियर? सो 252 माइनस 45, answer will become 207 by 28. Again left hand side is equal to right hand side, hence verified. Now see question number 8. Question number 8 is name the property of multiplication. मीन्स आपको क्या बताना है, बस प्रॉपर्टी का नेम. फर्स्ट पार्ट देखिए. अब ये देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट इज ए बाय बी इंटू सी बाय डी विल बी इक्वल टू सी बाय डी इंटू ए बाय बी. मीन्स टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. सो प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव. क्लियर? इजी है. अब सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, नो माइनस 2 बाई 3 इंटू 7 बाई 9. क्लियर? ए बाई बी की फॉर्म में देखिए, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ई बाई एफ विल बी इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ. सो प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव. while multiplying three rational numbers they can be grouped in any order. अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज वो भी ए बाई बी की फॉर्म में देखिए, ए बाई बी इंटू, अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी बाई सी प्लस ई बाई एफ. क्लियर? विल बी इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ. सो प्रॉपर्टी नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिव. सब करके आए हैं. अब इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी. नो मीन्स 16 बाई 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं सो डैट मेरा आंसर क्या आ जाए, माइनस 16 बाई 9. क्लियर? मीन्स रैशनल नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करो सो दैट आपका आंसर क्या आ जाए, रैशनल नंबर इटसेल्फ. सो प्रॉपर्टी नेम इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्लियर? फिफ्थ पार्ट देखिए. मीन्स रैशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो डैट मेरा आंसर क्या आ जाए, 1. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्लियर? लास्ट पार्ट देखिए, दैट इज सिक्स्थ पार्ट. मीन्स किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0. नेम द प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0. क्लियर? बहुत इजी. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1. ये देखिए अगर मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ a बाई बी, क्लियर, और इसकी मैं प्रोडक्ट करता हूँ इसके रेसिप्रोकल से, दैट इज b बाई ए से a कैंसिल, b से b कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1. क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, आंसर इज 0. दैट इज 0 हैज नो रेसिप्रोकल. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, the number dash and dash are their own reciprocal, that is 1 and minus 1.
किया था ये भी। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, 0 इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। क्लियर? नाउ रेसिप्रोकल ऑफ a is 1 by a and reciprocal of 1 by a is a. Clear? Seventh part देखिए, the reciprocal of a positive rational number is positive and reciprocal of negative rational number is negative. क्लियर? बहुत इजी था। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, रिमेनिंग पार्ट्स। ओके क्लास, थैंक यू।